अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज का वीलॉग हमारे स्ट्रेटजी मेकर्स के नाम है। वो स्ट्रेटजी मेकर्स जिन्होंने इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि किसी की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कैसे करना है। आप 75 साल तारीख को उठाकर देख लीजिए, कोई भी सियासतदान, शख्सियत या लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी हो गई या जिसकी फैन फॉलोइंग वसत इख्तियार कर गई, इन्होंने फौरन से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया, फिर उसकी फैन फॉलोइंग खत्म हुई और वो स्क्रीन से आउट हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मार्केट में इनसे बड़ा ब्रांड हो, ये नहीं चाहते कि इनसे बड़ी फैन फॉलोइंग हो, और इस चक्कर में इन्होंने बड़े बड़े नुकसानात कर दिए। फातिमा जना को नहीं छोड़ा गया, जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं छोड़ा गया, बेनजीर भुट्टो को नहीं छोड़ा गया, हत्ता के अपनी ही प्रोडक्ट नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा गया। जब इनको अंदाजा हुआ कि यह बड़ा हो रहा है, उसको भी फारग कर दिया गया। और इसी चक्कर में इन्होंने सियासत में ऐसे ऐसे चेहरों को इंट्रोड्यूस करवा दिया जिनका तस्वुर भी जुर्म है। आप खुद अंदाजा कर लीजिए, आपके इलाके में जो सबसे बड़ा भत्ताखोर होगा, मंशियात फरोश होगा, जो जराइम पेशा शख्स होगा, वो आपका MNA MP होगा, आपका लीडर होगा। ये ऐसे लोगों को हजम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की कमजोरियां इनके हाथ में होती हैं। ये फिर वो कमजोरियां दिखाकर इनको जहां खड़ा करना चाहें खड़ा कर लें, जहां बैठाना चाहें बिठा दें, जहां लिटाना चाहें लिटा दें। कोई मसला नहीं है, कंट्रोल इनके हाथ में है। और यूं वक्त गुजरते गुजरते 2022 आ गया और अब ये एक और बड़े लीडर की क्रेडिबिलिटी पे हमलावर हैं। उसके लिए इन्होंने पहले आयशा गुलालाई को लॉन्च किया, फिर रेहाम खान को लॉन्च किया, फिर गुमाश्ते किस्म के सहाफ़ी बहुत सारे लॉन्च किए, फिर उसके बाद उन्होंने मानिका साहब का इंटरव्यू करवा दिया और आजकल एक कॉल गर्ल से किताब लिखवा दी। लेकिन इनको थोड़ा सोचना चाहिए, उसका जो स्टारडम है वो क्यों है? वो स्टारडम है ही इस वजह से कि वो प्ले बॉय था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया जहान की लड़कियां उनके पीछे हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कल परसों कपिल देव भी अपने इंटरव्यू में यही कह रहे थे कि जब खान साहब इंडिया आया करते थे तो इंडिया की सारी लड़कियां इनके पीछे होती थी। हम सोचते थे कि इनके अंदर ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां सिर्फ इन्हीं को देखती हैं, और मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है कि मुझे कोई नहीं देखता। यह था उनका स्टारडम। आप इसी किस्म की चीजें अगर उनके साथ मंसूब करेंगे तो उनके स्टारडम को कोई नुकसान नहीं होगा, उनका स्टारडम प्लस 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 होता जाएगा। हां, खान साहब ने यह जरूर किया है कि उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र के बाद अपना जो वो वाला स्टारडम था उसको तो कैरी किया ही किया, साथ में जो उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था या मोहब्बत थी, उसको भी उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। अब उनके साथ एक बहुत बड़ी फॉलोइंग वो भी है। अब क्या कीजिए? अब आप उनके ऊपर किसी तरह से भी हमलावर नहीं हो सकते। ना आप मजहबी तौर पे हमलावर हो सकते हैं जो आप पास्ट में होते रहे हैं, ना ही उनके ऊपर कोई बुरी चीज उनके ऊपर थोप सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, उनको कोई मसला नहीं है। लोग फैन फॉलोइंग उनकी है ही इसी वजह से। तो अब क्या कीजिए? सुलह कीजिए, मिलकर आगे बढ़िए, यही वाहिद रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम।